दोस्तों उड़ीसा अपना पहला 6 लेन वाला 2 ट्विन टनल बना रहा है और बताया जा रहा है कि ये दोनों ट्विन टनल बनकर के तैयार हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा के इन दोनों ट्विन टनल के बारे में जानेंगे कि उड़ीसा राज्य का पहला ट्विन टनल क्यों बना रहा है, ये ट्विन टनल कौन से स्पेशल एक्सप्रेसवे का पार्ट है, इस न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनने से कौन कौन से राज्यों को क्या फायदा होगा, उड़ीसा को क्या फायदा होगा, ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा। आइए बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया जा रहा है और इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत उड़ीसा के कोरापुट में 2 अत्याधुनिक टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये दोनों टनल लगभग बनकर के तैयार हो चुके हैं। ये वाला प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को बनाने में करीब 16,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, जहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से निकल करके उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश में इंटर करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के कोरापुट के परियोजना निदेशक विकेंट राव ने बताया कि 3.43 किलोमीटर लंबी और बराजा को कोंडली से जोड़ने वाली यह टनल बनकर के तैयार हो चुकी है, जिसका व्यास डायमीटर 16 मीटर है। ये टनल उड़ीसा की पहली 3 लेन टनल में से एक है। सुनकी पंचायत के अंतर्गत कुरली और आम्बावली के बीच 2.87 किलोमीटर लंबी दूसरी टनल के दिसंबर 2025 तक ओपन होने की उम्मीद है। अर्थात एक जो टनल है 3.43 किलोमीटर का वो पूरा हो चुका है और ये जो 2.87 किलोमीटर का टनल है ये दिसंबर 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। इस पर काम काफी तेज गति से आगे बढ़ चुका है। अधिकारी के अकॉर्डिंग ये सुरंग देश में सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाया गया है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आपको वेंटिलेटर, अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली, उच्च रिजोल्यूशन निगरानी कैमरा, फुटपाथ और यातायात संकेत आदि कई सारी चीजों से ये वाला टनल सुसज्जित होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उड़ीसा के कोरापुट जिले से गुजरने वाली 124 किलोमीटर लंबी सड़क में से 90% सड़क का काम पूरा हो चुका है और ये वाला जो टनल खंड है ये पहाड़ी इलाकों में सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको NHAI के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह गलियारा रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ और विशाखापट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश के बीच में यात्रा समय और दूरी दोनों को नाटकीय रूप से कम कर देगा। अभी रायपुर से विशाखापट्टनम जाने में करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा तो रायपुर से विशाखापट्टनम जाने में मात्र 464 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। अभी जो यात्रा समय 14 घंटे का है वो घट करके मात्र 7 घंटे रह जाएगा, यानी कि टाइम भी आधा हो जाएगा। अकेले कोरापुट खंड में कलियागुड़ा, बेनासुर, ताला, लुंगुरी, कुंदुली और बराज में 6 प्रवेश बिंदु हैं। अभी उड़ीसा के कोरापुट से विशाखापट्टनम जाने में 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जैसे ही ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा उड़ीसा के कोरापुट से विशाखापट्टनम जाने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा या उससे भी कम, और कोरापुट से रायपुर तक का समय जो कि अभी 10 घंटे का समय है वो मात्र 4 घंटा रह जाएगा। तो उड़ीसा वालों को दोनों साइड से फायदा होगा। वो आसानी से कम समय में छत्तीसगढ़ भी जा पाएंगे रायपुर, और वो आसानी से विशाखापट्टनम भी जा पाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि पूरा कोरापुट खंड जनवरी 2026 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। कोरापुट के आगे का जो खंड है उसको 3,154 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है, जहां पर यह इकोनॉमिक कॉरिडोर नबरंगपुर जिले से होकर के 116 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। बाकी के अन्य भागों में छत्तीसगढ़ में 125 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए हर 50 किलोमीटर पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित की जा रही है, जिनमें फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए EV स्टेशन, वाहन मरम्मत की दुकानें, 24/7 आवर चिकित्सा क्लिनिक वगैरह, सुलभ शौचालय, इस तरह के कई सारे फैसिलिटी इस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर यात्रियों को दिए जाएंगे। इस वाले कॉरिडोर को इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके बनने के बाद इन तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्था काफी तेज गति से ग्रो करेगी, क्योंकि इस रीजन में काफी ज्यादा बिजनेस होगा। तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट है। नौ बात करें उड़ीसा के इन दोनों ट्विन टनल के बारे में, तो इस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पहली 6 लेन वाली ट्विन टनल उड़ीसा के सुनकी घाट क्षेत्र में बनाई गई है, जो कि उड़ीसा राज्य की पहली 6 लेन वाली ट्विन टनल है, जो कि समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है। भारतमाला परियोजना के तहत विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे का यह विकास आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को बेहतर ढंग से जोड़ेगा और विशाखापट्टनम तथा रायपुर के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। ये वाला कॉरिडोर रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर के विशाखापट्टनम के पास सब्बाबरम में समाप्त होगा
वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट की आधारशिला 2022 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य NHAI के द्वारा किया जा रहा है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा यह उम्मीद जताई जा रही है कि विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे माल ढुलाई की दक्षता में वृद्धि करेगा और क्षेत्र के बीच व्यापार को सुगम बनाएगा। इस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर के रियल एस्टेट इम्पैक्ट की बात करें तो ये कॉरिडोर विशेष रूप से जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरेगा उन क्षेत्रों के रियल एस्टेट में एक उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बेहतर कनेक्टिविटी और कम यात्रा समय इस सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं, जिससे पहले से वंचित क्षेत्र आवासीय और वाणिज्यिक निवेश दोनों के लिए अधिक आकर्षक बन गए हैं। एक्सप्रेसवे के बेहतर कनेक्टिविटी से इसके मार्ग पर संपत्तियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होगी। किसानों का जमीन गया ऑलरेडी उनको मुआवजा मिल चुका है। इसके अलावा जिन किसानों का जमीन एक्सप्रेसवे के आसपास है उनके जमीन की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे संभावित रूप से औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों का विकास होगा तथा रियल एस्टेट की मांग को बढ़ावा मिलेगा। 2014 में इसकी चर्चा हुई, 2017 में इसको मंजूरी मिला, 2022 में ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग सिर्फ ग्राउंड वर्क को देखें तो 2022 से लेकर के 2025 के लास्ट तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। अर्थात ग्राउंड वर्क को कंप्लीट करने में 4 साल का वक्त लगा। बाकी जो डिले हुआ वो पेपर वर्क था, मंजूरी करने, पास करने, जमीन अधिग्रहण करने, इन सब में डिले हुआ। लेकिन काम स्टार्ट होने के बाद 2022 से लेकर के 24-25 महज 3 से 4 साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के हर हिस्से में काम काफी तेज गति से चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये 2025 के अंत तक तैयार हो पाएगा या फिर ये 2026 में ओपन होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग भारत के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।